हेलो मेरे दोस्तों, मित्रों, सखा बंधुओं। तो आप जानते हैं कि अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। गाड़ी स्लोप ले रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ऑर्गेनिक भैया उड़ा दी गई है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका मैंने कहा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर दिया। एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मेशन मेथड वगैरह सब डिस्कस हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई, और मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी डिस्कस हो गई। तो मैंने कहा फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन में। आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्लोजिंग एंड कर दे। ठीक है, सो वंस अगेन वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिनिक्स डिजिटल। ओके, चलिए लेट्स प्ले स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सब बातें हो गई थी। अब आई है नई कैटेगरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। मैंने कहा पहले है एडिशन एंड देन मैंने कहा एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने कहा पहले एडिशन और उसके बाद एलिमिनेशन। चलो, अब इसमें क्या होने वाला है, तो मैंने कहा यार ये जो रिएक्शन है ये है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन है। और मेन इसका पर्पस क्या है कि ये रिएक्शंस काम आती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसकी पहचान करने, उसको आइडेंटिफाई करने में ये रिएक्शन काम में आती है। इससे बनता क्या है? सिंथेसिस ऑफ डाइज। जो सब्सटेंस बनते हैं प्रोडक्ट, वो मैंने कहा कलरफुल सब्सटेंस होते हैं, डाइज होती हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा यार भाई अमोनिया डेरिवेटिव, आप समझ लो यार क्या होगा अमोनिया का डेरिवेटिव। आपके पास में अमोनिया है, इसके पास एक्टिव H है, उसमें से H हटा के आपने कोई एक ग्रुप जोड़ दिया, तो ये जो नया कंपाउंड बना है इसी को कहा जा रहा है अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव, और इसी की अपने को रिएक्शन देखनी है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के रिएक्शन थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा देखो, टाइम की सीमा हमेशा है। अमोनिया डेरिवेटिव, और मैंने कहा भाई यहां से निकला क्या? ऑक्सीजन, यहां से निकले दोनों हाइड्रोजन। अब मैकेनिज्म में आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिए। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अभी मैंने एक ही स्टेप में उड़ा दिया इसको, पानी निकल गया, एलिमिनेशन हो गया वाटर का, और ये कंपाउंड बना। दैट इज कॉल्ड द सिंथेटिक डाई। ये वो है चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसके कलर से, यानी कलरफुल सब्सटेंस बनाए, तो इसके कलर से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैंने कहा भाई आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है या कीटोन है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो जैसे ही आप अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराएंगे कलर बनेगा। ठीक है, येलो से ऑरेंज, रेड, इस तरीके का पैटर्न आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा भाई अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूं 2 स्टेप में फटाफट, फिर देखते हैं क्या है। चलिए, तो मैंने कहा मेरे मित्रों, सखा बंधुओं, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में मैंने कहा डाइपोल है। पहले कौन आएगा? अमोनिया डेरिवेटिव, जिसके पास में लॉन पेयर है, यानी कि ये क्या है? लेविस बेस है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप पे लेविस बेस अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। मैकेनिज्म हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और मैंने कहा मेरे मित्रों, सखा बंधुओं, ये इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट को भी आप प्यार से देख लो। ये एक डाइपोलर आयन है जिसमें नाइट्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके का डाइपोलर आयन बनता है तो 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में H+ निकलेगा, दूसरे स्टेप में ऐड हो जाएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, H+ इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका फाइनल
सब्सटेंस मिला। अब देखो इसको अगर आप थोड़ा गर्म करते हो तो देखो यहां बीटा एलिमिनेशन जैसा प्रोसेस हो जाएगा, यहां से निकलेगा H, कार्बन से निकलेगा OH। अब इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कार्बन कार्बन जब होता है बॉन्ड और उसमें एक कार्बन से H+ और दूसरे से OH- निकलता है तो बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। है तो यहां भी एलिमिनेशन, लेकिन नाइट्रोजन से H+ निकलेगा और कार्बन से निकलेगा OH-, और मैंने कहा यह है एलिमिनेशन स्टेप। एलिमिनेशन स्टेप। और मेरे मित्रों मैंने कहा इस तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन की फ्रेंडशिप और मजबूत हो गई और मैंने कहा बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब मैंने कहा भाई रिएक्शंस देख लो, बात करें मैं सीधी ना घुमा फिरा के। मैंने कहा क्या क्या होने वाला है देखिए। कौन है जी कौन है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये लो CH3CHO लगाओ फ्लो चार्ट में। मैंने कहा जी कौन है? देखिए जी है, सपोज कीजिए हाइड्रोक्सिल अमीन। जी नाम लिख रहा हूं हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर मैंने कहा जी कौन है? जी है हाइड्रोजीन। फिर मैंने कहा भाई जी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, जी है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा पूरा लिख देते हैं ना खोल के। मैंने कहा भैया देखो ये है हाइड्रोजीन जिसमें तुमने जोड़ दिया 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो, 1 2 3 4 पे नाइट्रो। तो इस टेस्ट को, ये बहुत फेमस टेस्ट है DNP टेस्ट, इसको 2,4-DNP टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इस रिएजेंट का आप नाम कमेंट भी करके बताइएगा क्या नाम है रिएजेंट का। ठीक है, और देखो जी क्या हो सकता है। और मैंने कहा यार आप यूरिया ले सकते थे, आप यूरिया भी ले सकते थे। यूरिया नहीं पसंद है तो भैया जी देखो यूरिया का एक भाई लिख देता हूं साथ में। लो यूरिया का एक भाई लिख देता हूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने कहा NH2 NHCONH2, ये कंपाउंड ले लिया। नाम क्या है? नाम मैंने सबके लिखे हैं, सेमी कार्बेजाइड। चलिए तो मित्रों उड़ा दीजिए फटाफट, क्या क्या बनने वाला है देखिए। ओके प्रोडक्ट, लेट्स प्ले। हाइड्रोक्सिल अमीन से मैंने कहा भैया हर जगह आपको पानी ही निकालना है, पानी निकलेगा और कंपाउंड बनेगा ऑक्जिम। हमने पढ़ा था कहां पे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ऑक्जिम बनेगा। ठीक है, मैंने कहा पानी निकल जाएगा, ऑक्जिम बनेगा। एल्डिहाइड है तो इसे कहेंगे एल्डोक्सिम, और अगर ये कीटोन होता तो इसे कहते हैं कीटोक्सिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा देखो हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन से जो कंपाउंड बनेगा, फिर मैंने कहा H2O निकल गया। हर जगह H2O निकालना है आपको, यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, हर बार प्रोसेस यही है। हाइड्रोजीन जो है मेरे बच्चों, इससे जो चीज बनेगी उसे कहेंगे हाइड्रोजोन। डन। और मैंने कहा ये भी कलरफुल सब्सटेंस है। और भैया जी ये जो रिएजेंट आ गया 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की भी बेटी है, उसमें आपने बेंजीन रिंग लगा दी और उस पे भी 2 और 4 पे नाइट्रो। इसको ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं, ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन याद करो, पीओसी में बोला था आपको कि फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट में साथ साथ बताता चलूंगा जब जब अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो यहां मैंने कहा कार्बोनाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का कंफर्मेटिव टेस्ट, एक सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट पीछे बताया मैंने। अब यहां पे ब्रेडीज रिएजेंट यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन वाला जो टेस्ट है, इससे भी पीपीटी आता है मेरे बच्चों, इससे भी पीपीटी आता है। और कैसा पीपीटी आता है? तो
तो मैंने कहा अलग अलग डिपेंड करता है किस टाइप का कौन सा एल्डिहाइड इंडिविजुअल। हम कंफर्म ऐसा नहीं बोल सकते कि फिक्स कलर है। जो डाई बनेगी, पहले बात तो नाम देख लो, बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाएगा इसका। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ये इतना बड़ा नाम है। मैंने कहा ये डाई है और इसके कलर का पैटर्न है, याद रखने के लिए देख लो, रॉय पीपीटी, रॉय यानी कि रेड ऑरेंज और येलो, रेड ऑरेंज और येलो कलर का जो है वो मैंने कहा पीपीटी आएगा। अब चलिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, देखो बेसिक नेचर भूल ना जाना, इसमें रेजोनेंस भूल ना जाना, रेजोनेंस। तो जिसके पास में लॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है वो किसी काम का नहीं है। तो कौन सा NH2 ग्रुप काम आएगा बेस के रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ये वाला। इसको टैग कर लो मित्रों, सखा बंधुओं। तो मैंने कहा जी ये लो, सेमी कार्बेजाइड था और सेमी कार्बेजाइड से भी पानी निकल गया, हर बार पानी ही निकाल रहे हैं, ध्यान दे लेना। और मैंने कहा जी यहाँ पे बन गया सेमी कार्बेजोन, नाम क्या हो गया, नाम हो गया सेमी कार्बेजोन। ओके मित्रों, सखा बंधुओं, ठीक है। हाँ जी, अब मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। रिडक्शन आ गया सीधा ही। चलो ये सब तो हो गया, अभी सीधा ही अगर रिडक्शन की बात आ गई है तो मैंने कहा भाई अब रिडक्शन की रिएक्शन स्टार्ट की है। मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बताया था क्या क्या रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो मैंने कहा रिडक्शन में, रिडक्शन प्रोसेस एक आया क्लीमेंशन रिडक्शन। तो भाई क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, रिडक्शन। तो पहले तो आप ये समझ लो फ्लो चार्ट में कि अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराता हूं तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहल, और एल्कोहल का आगे रिडक्शन कराता हूं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोकार्बन, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोकार्बन। ये सब मैंने आपको बातें पहले भी बताई हुई है, फ्लो चार्ट फील्ड देख लो। ये मान लो एल्डिहाइड ली थी, इससे ये एल्कोहल बना पहले और फिर इससे हाइड्रोकार्बन मिलेगा CH4। आपने कौन सा रिएजेंट लिया है उस पर डिपेंड करेगा सारा सेटिंग। तो देखो अगर मुझे सिर्फ CO ग्रुप को यानी एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल तक लाना है तो मेरा रिएजेंट रहेगा सबसे बेस्ट LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सेलेक्टिविटी के साथ मैं चाहता हूं, ठीक है, तो मैं लूंगा सोडियम बोराहाइड्राइड, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, किसमें, एल्कोहल में। अब देखो अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, लंबी दूरी, सीधा मिसाइल यहां ले जानी है, यानी एल्डिहाइड कीटोन को सीधा ही हाइड्रोकार्बन तक लेके जाना, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए मित्रों, सखा बंधुओं, और वो है HI प्लस रेड फास्फोरस। इसके अलावा दो मेथड और है, ऊपर लिखा हुआ है क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या लिखते हैं, ZnHg प्लस HCl, ठीक है। और दूसरा एक और है जिसे बोलते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में पहले हाइड्रोजीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजोन, एंड देन फॉलोड बाय, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, एंड देन मैंने कहा सेकंड स्टेप में आप कैसे इथाइलिन ग्लाइकोल ETG, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस बेस से ट्रीट करते हैं, तो मैंने कहा आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है। ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट से आपको दिखा दिया है। अब क्लीमेंशन की कोई छाप नहीं, ठीक है, यहां कोई किसी का बाप नहीं, ये लीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं लिख ही देता हूं एक साथ, ये लो मैंने एक एल्डिहाइड ले ली और देखिए इसका रिडक्शन, पहली बात LiAlH4 से उड़ा दिया, LiAlH4 से तो क्या बना, तो मैंने कहा बना प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ओके।
अगर मैं कीटोन लेता, माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई टेक कीटोन, इफ आई टेक एल्डिहाइड, सो द रिजल्ट विल बी प्राइमरी एल्कोहल। ये याद ही रखनी होती है बातें। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है LiAlH4 से। और अगर आप ले रहे हैं कीटोन, तो कीटोन का भाई बंधु कौन है? कीटोन का भाई बंधु कौन है? तो मैंने कहा भाई बंधु है उसका सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा एक सेलेक्टिविटी वाला क्वेश्चन भी यहीं पे लगा देता हूं, पहले भी डिस्कस किया है और इसको तुम उड़ा दो यार, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं बार बार लिखता रहता हूं, है ना। देखो इसमें एस्टर भी है और इसमें कीटोन भी है और इसका रिडक्शन कराएंगे सोडियम बोराहाइड्राइड से। तो ये भाई एस्टर के साथ नहीं जाएगा, ये सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा। NCERT बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है जी। ये लो, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा मित्रों। अब मैंने कहा अब ले लो तुम्हारा क्लीमेंशन। तो क्लीमेंशन में क्या होने वाला था भाई? मैंने कहा क्लीमेंशन तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है। ठीक है, सीधा हाइड्रोकार्बन तक गाड़ी जाएगी, ZnHg प्लस HCl, तो हाइड्रोकार्बन तक गाड़ी जाएगी और मैंने कहा बीच में कहीं भी रुकेगी नहीं, तो ईथेन बनेगी। बात हो गई खत्म। तो मैंने कहा भाई CO ग्रुप को क्लीमेंशन रिडक्शन रिड्यूस करता है किसमें? CH2 ग्रुप में। चलो मित्रों सखा बंदो आगे बढ़ते हैं। वॉल्फ किश्नर, वॉल्फ किश्नर मैंने अभी बताया, चलो वॉल्फ किश्नर और लिख देते हैं फिर से। मैंने कहा भाई CO ग्रुप को पहले तुम हाइड्रोजीन से ट्रीट करो और बना दो हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन से क्या बना दोगे मित्रों? हाइड्रोजीन से बना दोगे, पानी निकल जाएगा, फिर वही बात, यहां से बॉन्ड टूटा, H2O निकला और बन गया हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। और फिर मैंने कहा अब इसको तुम इथाइलिन ग्लाइकॉल और बेस के साथ डील करो। तो भैया जी यहां से नाइट्रोजन उड़न छू और बन गई तुम्हारी एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन यानी कि प्रोपेन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिडक्शन हो गया भाई, देखो उड़ा दिया हमने पहले। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो बेटा जी अब कंपैरेटिव में, हाँ कंपैरेटिव में ऑक्सीडेशन की बात आ गई है। फिर आपको बता दूं, मैंने कहा था बहन भाई का जब भी लफड़ा होता है तो बहन की रिएक्टिविटी हमेशा ज़्यादा है। एल्डिहाइड विनर है, एल्डिहाइड विनर है और कीटोन जो है वो हमेशा हारता है। गलास गया था सूख, कोई बात नहीं, अब थोड़ा रिलैक्स है। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी मैंने कहा मेरे बच्चों, एल्डिहाइड रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे? कीटोन से। और उसका रीजन है यहां देखो, ऑक्सीडेशन में भैया जी एल्डिहाइड जो है अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगी इजीली, क्योंकि उसके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है, जो कि बेचारे कीटोन के पास फंक्शनल ग्रुप की रिस्पेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सो वी कैन से अगर कोई इजीली मर जाए, मैंने कहा जो गुड़ से मर जाए तो शक्कर की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडेंट्स। एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडेंट्स कौन से हैं मेरे बच्चों? जल्दी से आप बता दीजिए, है ना। माइल्ड ऑक्सीडेंट्स कौन से हैं? माइल्ड ऑक्सीडेंट्स लाइक मैंने कहा टॉलन रिएजेंट, लाइक टॉलन रिएजेंट, लाइक फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग्स रिएजेंट,
लाइक बेनेडिक्ट रिएजेंट, लाइक सिफ रिएजेंट। आप कहोगे सर कितने लिखोगे? लाइक ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो मैंने कहा ये वो 5 रिएजेंट है, पंजा खोला है मैंने, टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सिफ एंड ब्रोमीन वाटर। ये पांचों ऐसे हैं जो भैया जी एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन कीटोन को नहीं करते। ठीक है, चलो तो मैंने कहा बारी बारी से देख लेते हैं। टॉलन टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। पहली बात, टॉलन रिएजेंट है क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या भाई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। बात करूं मैं सीधी, देखो इसमें क्या होने वाला है भाई, तुम्हारे पास में एल्डिहाइड है और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में ये कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की +1 है। मीडियम आपने बेसिक ले रखा है क्योंकि आपको दिख रहा है NH4OH बेस है। आप चाहें तो साथ में लिख दो, आप चाहें तो अलग से बेस लिख दो, चाहे इसके बाहर लिख सकते हो। तो भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कुछ नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन है, एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मीडियम जब बेसिक है, बैलेंस इक्वेशन नहीं बन पाएगी। आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख सकते, आपको सॉल्ट लिखना चाहिए, लेकिन बैलेंस नहीं हो पाएगी फिर। तो चलो मैंने कहा एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उसका सॉल्ट। रेडॉक्स रिएक्शन है, मैंने कहा साथ में बनती है सिल्वर, और अगर मैं यहां कहूं साथ में अमोनिया एज इट इज एंड प्लस H2O। तो देखो +1 से सिल्वर 0 में आ गया। ठीक है, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और मैंने कहा जी यहां एल्डिहाइड का अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने कहा एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो मैंने कहा देखिए यहां पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहां एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +3। +1 से +3 यानी कि 2 का चेंज आया, और यहां +1 से 0 1 का चेंज आया। तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन में आप इसको टॉलन वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया अपना सौदा कंप्लीट। ये 2 है तो ये भी 2 है भाई, ले लो। अब ये जो सिल्वर है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, तो मैंने कहा इसीलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। पीपीटी आ गया भाई, पीपीटी आ गया। जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर चांदी डिपॉजिट होगी, बहुत महंगी है चांदी भैया अभी तो, है ना, टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट होगी। चलो ये खत्म हुआ टेस्ट मेरा, एल्डिहाइड देती है। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट में एक्चुअली मैं बात करूं देखो 2 रिएजेंट मिक्स करके बनाया जाता है फेलिंग ए। मैंने कहा पहला है फेलिंग ए, और फेलिंग ए जो है उसमें होता है बेसिक कॉपर सल्फेट। आप सबको मालूम है अगर कॉपर सल्फेट और बेस का मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट का कलर छोटे क्लास में जब आप, मैंने कहा यार 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से आप सुनते आ रहे हैं कि इसका कलर जो होता है वो होता है ब्लू कलर। कैसा? ब्लू, इसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। और दूसरा है भाई फेलिंग बी। फेलिंग बी है, फेलिंग बी जो है इसमें होता है रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट, अब रोसेल सॉल्ट क्या है? तो मैंने कहा टार्टरिक एसिड। इमली खाई है ना, इमली, तो जो इमली होती है टैमरिन, उसका जो एसिड है टार्टरिक एसिड, उसका सॉल्ट होता है। तो मैंने कहा भाई सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट, ओके। और मैंने कहा जी ये कलरलेस होता है। फेलिंग बी जो है मित्रों ये होता है कलरलेस। फेलिंग ए ब्लू कलर का, फेलिंग बी कलरलेस, दोनों को मिला दो तो बनता है, दोनों को मिला दो तो बनता है फेलिंग रिएजेंट। और मैंने कहा भाई इसमें कॉपर 2+ स्पीसीज है, चलिए उसका कॉम्प्लेक्स है। चलिए तो मैंने कहा जी एक चीज़ ध्यान रखियो, फटाफट से एल्डिहाइड का टेस्ट लिख देते हैं, ख़त्म करते हैं। मैंने कहा भाई एल्डिहाइड प्लस कॉपर आयन
कॉपर आयन तो सॉल्यूबल है वाटर में, बेसिक मीडियम की रिएक्शन चल रही है, ये लो OH माइनस लिख दिया। एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बात फिर से वही आ गई, मैंने कहा एक्चुअली में इसका सॉल्ट बनेगा। और कॉपर गेट्स रिड्यूस इनटू कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, मैंने इसका नाम भी बोला, आपने सुना अगर अभी, मैंने कहा इसका नाम है मेरे मित्रों कॉपर, सिस्टेमेटिक IUPAC नेम कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। और कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड जो है दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो मैंने कहा कैसा PPT आएगा, ये आएगा रेडिश ब्राउन PPT, रेडिश ब्राउन PPT आ जाता है, बहुत प्यारा PPT बनता है इसमें फेलिंग टेस्ट में। अब आप इसको बैलेंस करने की बात करें, ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन में इधर में आपने OH लिखा है, इधर में क्या लिखोगे H2O आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने कहा भाई मैं अगर इसको चेक करूं, यहाँ पे कॉपर 2 है, देखिए ये +2 ये +1, ठीक है, ये +2 ये +1, कितने का चेंज हुआ 2 से 1 में 2 का चेंज होगा क्योंकि 2 एटम है, 2 का चेंज आया। और फिर वही बात एल्डिहाइड +1 से और +3, यहाँ पे भी 2 का ही चेंज आया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया भैया, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया, 2 इक्वल है। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो जल्दी से, ऑक्सीजन काउंट कर लो, तो कितने ऑक्सीजन आने चाहिए, मैंने कहा भाई देखो 1 2 और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ एक बार 5 OH लिखे, 5 और 1 6 और 2, ये 2 कर देते हैं। अब देखो हो गया क्या, 1 2 3 और 2 5, डन। 5 ऑक्सीजन, नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन 1 2 3 3 + 2 5, तो इसको 4 लिखना होगा। फिर मैंने कहा चलो अब बैलेंस जैसा कह रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे, हाँ 4 OH माइनस, अब ठीक है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 ऑक्सीजन, डन। चलिए, तो मैंने कहा यार ये आ गया आपका फेलिंग टेस्ट। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है मित्रों कि भाई ये जो एल्डिहाइड है, ध्यान दिए लीजिए इस पे, एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देती है, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट देती है, बात खत्म। कौन सी टेस्ट देती है, बेनेडिक्ट टेस्ट देती है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगी, ठीक है। तो ये सब बातें मैं आपको टेस्ट में बता रहा हूं। एल्डिहाइड का कंफर्मेटिव टेस्ट है, फंक्शनल ग्रुप का नोट कर ही लीजिएगा। एल्डिहाइड का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड जर्नली फेलिंग टेस्ट नहीं देती, बेनेडिक्ट टेस्ट वो दे देगी। बेनेडिक्ट में क्या हो जाएगा, जो कॉपर का सॉल्ट था, कॉपर का जो सॉल्ट बना किसके साथ, कॉम्प्लेक्स बना किसके साथ, टार्टरिक एसिड के साथ, वहां पे बेनेडिक्ट में सिट्रिक एसिड के साथ बनेगा, तो वहां पे मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा सिट्रिक एसिड के साथ कॉपर का जो सॉल्ट है उसके साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टेस्ट दे देती है। ओके, नेक्स्ट भैया थोड़ा और आगे बढ़ गए, ये कह रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में पहुंच गए अपन, तो भैया फिर अपने क्या दिक्कत है, ये लो भैया हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। देखो सबसे पहली बात, अगर एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रहे हैं, CH3CO ग्रुप जिसके पास है, तो भैया CH3CO ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है। अब CH3CO ग्रुप वाले एल्डिहाइड तो एक ही है मित्रों, एल्डिहाइड तो सिर्फ यही है। बाकी कई लोग कहते हैं कि भैया कीटोन, तो कीटोन जिनके पास मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन लोग ऐसे भी कहने लग गए हैं आजकल कि भैया मिथाइल कीटोन ले लो, ठीक है। मैं तो फिर कहता हूँ CH3CO ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन है। चलो छोटी सी उम्र में इसको खत्म करते हैं। एल्कोहल कौन से देते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। एल्कोहल पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। एल्कोहल वो जिनके पास में बोलो, जिनके पास में CH3CHOH ग्रुप होता है। चलिए, तो क्या बनेगा मित्रों, ये उड़ा दिया है। हेलोफॉर्म में भी आपको, अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो मैंने कहा भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, आयोडोफॉर्म बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है। बाकी सब साइड में, मैंने कहा जितना कार्बन बच गया वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस H2O। और मेरे मित्रों मैंने आपसे कहा है जो आयोडोफॉर्म है इसका, मैंने कहा येलो ऑरेंज PPT आता है, येलो ऑरेंज PPT। बार बार आपसे कह रहा हूं,
हर फंक्शनल ग्रुप को मैं आपके साथ साथ डिस्कस करते उसका कंफर्मेटिव टेस्ट बता रहा हूं। याद रखो, अल्कोहल CH3CHOH, एल्डिहाइड कीटोन CH3CO ग्रुप वाले इसी टेस्ट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। और आयोडोफॉर्म जो है, मैंने बार बार आपसे कहा है, ये आयोडीन का सोर्स है, आयोडीन का सोर्स है जो कि एक एंटीसेप्टिक है, लेकिन इसमें बहुत पंजेंट स्मेल आती है। अगर आपने ये लगाया तो आपके पास कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे बैठते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा एच, गाड़ी आगे बढ़ रही है, सरपट आगे बढ़ रही है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा एच तक मैं पहुंच गया हूं। एल्डोल रिएक्शन थोड़ा सा भैया एक्टिवेट कर लेते हैं खुद को। और एल्डोल रिएक्शन लगाइए। कौन देते हैं? जिनके पास अल्फा एच होता है वो देते हैं ना। यार जूस की खास बात क्या है, जल्दी खत्म हो जाता है। चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा एच, एल्डोल रिएक्शन। हाँ जी, तो मैंने कहा यार अल्फा एच जिनके पास होता है वो देते हैं। तो देखो जी, कौन नहीं देगा, कौन नहीं देगा, कौन देगा, कौन नहीं देगा। छोटी सी खुरापात दिमाग में आई तो मैंने लिख दी। देखिए, कौन नहीं देगा, अल्फा एच होना मांगता है। कौन देगा, कौन नहीं देगा, राइट और क्रॉस? नहीं देगा। अल्फा एच अल्फा कार्बन नहीं है, देगा, देगा। ये अल्फा कार्बन है, देख लो भाई, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, नहीं देगा। क्लोरल कॉमन नेम, कहीं कोई फंस जाए भूल से, क्लोरल नहीं देगा। हाँ जी, क्या रिएक्शन है? एल्डोल रिएक्शन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? 2 स्टेप की बात है। देखिए, आपके पास में 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं मान लो, किसके? अल्फा एच कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन के। और भैया जी आपस में इनका खेलने का मूड कर गया, बोला और तो कोई है नहीं, अपन ही आपस में खेल लेते हैं। तो बेसिक मीडियम में ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो कैसे, देखो कैसे, एक मॉलिक्यूल ने कहा दूसरे को कि चल और तो कोई है नहीं, अपन ही खेल लेते हैं। यहां से H+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, आपको मालूम है हमेशा। रिमेनिंग जो ग्रुप रह गया वो न्यूक्लियोफाइल है। H+ इलेक्ट्रोफाइल आपको कह दिया NAR रिएक्शन है, ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, रिमेनिंग ग्रुप जोड़ दो दूसरे कार्बन पे, बात हो गई खत्म। यही है एल्डोल रिएक्शन, और क्या है? बतंगड़ बना रखा है बात का, बस इतना ही तो है। ऑक्सीजन पे H+ ऐड हुआ, रिमेनिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, ये लीजिए, ठीक है जी। तो मैंने कहा अब ये जो कंपाउंड बना है इसको देखो। पहली बात तो इसको बोलेंगे ये अल्फा है, नेक्स्ट में बीटा है, इसको बोलेंगे बीटा पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और इसी को मेरे मित्रों अगर एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोल कहते हैं, और अगर कीटोन से बना है तो क्या कहते हैं गुड्डू? कीटोल कहते हैं। अब ये जो एल्डोल और कीटोल है, ये जो एल्डोल और कीटोल है, ये हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। देखिए, अब यहां पे ये जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूं, मैंने कहा यह हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये अल्फा है और नेक्स्ट क्या है? बीटा। तो मैंने कहा भाई इसको खोल के लिख दूं क्या? चलो खोल देते हैं, नहीं तो कहोगे सर दिखाते नहीं हो। ये लो, इसको खोल दिया, एक हाइड्रोजन खोल के लिख दिया। तो मैंने कहा यहां से गया H और यहां से गया OH, अनस्टेबल होता है। कीटोल और एल्डोल क्या है? मैंने कहा अनस्टेबल है। थोड़ा गर्म करोगे पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और देखिए अब जो चीज बनी है, पहली बात तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ गई। अगर आपने गौर किया, मैंने कौन सा आइसोमर लिखा है, दिख रहा है आपको? द आइसोमर जो मैंने लिखा है दैट इज ट्रांस, दैट इज ट्रांस।
और इस आइसोमर का नाम है कॉमन नेम, फेमस नेम, क्रोटोनैल्डिहाइड। मैकेनिज्म कौन सी लगी? बीटा एलिमिनेशन। सेकेंड स्टेप है बीटा एलिमिनेशन। तो फिर आपको याद दिला दूं, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन तो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एल्डोल कंडेंसेशन जब आप बोलते हैं तो वो इसका सेकंड स्टेप है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही क्या होता है मित्रों? पॉलीमर चैप्टर हट गया, पॉलीमर चैप्टर एडवांस में जब हम डील करते हैं तो मैंने कहा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ही होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स या स्टेबल मॉलिक्यूल्स निकलना। कंडेंसेशन दैट इज बीटा एलिमिनेशन। तो मैंने आपको पूरा स्टेप वाइज समझा दिया है। मैंने कहा 2 स्टेप में है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन तो पहला स्टेप है, कंडेंसेशन दूसरा स्टेप है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोई कहता है कि सर इसी तरीके से अगर आप ये ले लेते, क्या नाम है भाई साहब का? एसीटोन। एसीटोन अगर मैं ले लेता, ठीक है जी, और देखिए क्या करने जा रहा हूं। अब मैंने कहा फिर वही बात है, सॉरी अल्फा एच तो पता ही है ना, अल्फा एच है इसके पास, वो क्या बताना है, मान जा रहे, आवाज मत कर। हाँ जी, देखिए तो पहला स्टेप वही, फॉलोड बाय कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस 50%। मैंने कहा एल्काली लेते हैं जनरली, तो मैंने कहा भाई इस पे एडिशन हो गया, मैकेनिज्म का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आपने कहा जी क्या बना, क्या बना? तो मैंने कहा भाई ये बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना। ठीक है, और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे कीटोल। और ये मैंने कहा इसको गर्म कर दो, वही पहले की तरह गर्म कर दो, थोड़ा सा अनस्टेबल है, गर्म कर दो, पानी निकाल दो, बीटा एलिमिनेशन स्टेप हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन स्टेप हो जाएगा। और मैंने कहा इस बार जो कंपाउंड बना है कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि क्या नाम है इसका, क्या इसका फेमस नेम है। ठीक है जी, हैं? इसका कॉमन नेम, इसका फेमस नेम मैसिटिल, मैसिटिल ऑक्साइड। याद आया? मैसिटिल ऑक्साइड। आयुपैक नेम, आयुपैक नेम मैंने कहा भाई आयुपैक नेम तो सब बता देते हैं, कॉमन नेम में सब फंस जाते हैं, कान पकड़ते हैं उसके बाद में। मैंने कहा 4 मिथाइल, देन उसके बाद में क्या है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है ना, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, 3 इन 2 ऑन। चलिए अब आती है कैनिजारो से पहले मैं थोड़ा सा एक और डिस्कस करना था आपसे, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब तो क्रॉस ही है। क्रॉस का मतलब 2 अलग अलग के बीच में आप रिएक्शन करा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा भाई एक तो ये ले लिया एसिटाल्डिहाइड, दूसरा ले लिया एसीटोन। ठीक है, तो देखो इससे 2 तरीके के एल्डोल बनेंगे। पहले मैंने कहा 2 तरीके के एल्डोल कैसे बनेंगे, सिंपल एल्डोल बनेंगे, और दूसरी कैटेगरी बनेगी क्रॉस एल्डोल बनेंगे। अब सिंपल का मतलब क्या है, बार बार मैं समझा रहा हूं। ठीक है, सिंपल का मतलब है जो पीछे बनाए थे हमने उसको उसी पे ऐड करना है, उसको उसी पे ऐड करना है। ठीक है, तो इसको इसी पे ऐड किया तो सिंपल क्या बना था, आपको याद हो फिर दिला दूं मैंने कहा CH3CHOH, और इसको दूसरा मॉलिक्यूल क्या लिखा, CHO CH2 CHO, डन। दूसरा फिर इसको इसी पे एसीटोन को एसीटोन पे ही ऐड करना है,
H प्लस इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये लो दूसरा मॉलिक्यूल CH2CO CH3। मैंने कहा ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये दोनों तो हैं क्या, सिंपल एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल देख लो, क्रॉस एल्डोल चलो मैं नीचे लिखता हूँ, क्रॉस एल्डोल मैं नीचे लिखता हूँ। बेटा आप डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ देखो, इसको इस पे ऐड करना है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे ऐड करना है। तो मैंने कहा देखो क्या आएगा, CH3 CHOH, ये मॉलिक्यूल इस पे जा रहा है, एल्डिहाइड पे ऐड हो रहा है कीटोन, तो क्या बन रहा है देखो, हाँ CH2CO CH3, ठीक है। अब मैंने कहा एल्डिहाइड को कीटोन पे ऐड कर दो, एल्डिहाइड को कीटोन पे ऐड कर दो, तो क्या बनेगा देखो, मैंने कहा भाई ये कीटोन पे H प्लस ऐड हुआ और अब रिमेनिंग एल्डिहाइड ऐड हुआ, ठीक है। तो ये जो थर्ड लिखा और ये मैंने फोर्थ लिखा, मैंने कहा ये है क्रॉस प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आगे इनको हीट करोगे तो फिर से वही बात, मैंने कहा बीटा एलिमिनेशन होगा, पानी निकलेगा और क्या बनेंगे, कंपाउंड जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि CO कंपाउंड्स बनेंगे। ओके चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कैनिज़ारो शायद एकदम अंतिम टच पे आ गया है चैप्टर, है ना, फिनिशिंग टच पे आ गया है। कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हमेशा मैंने बोला है डिस्प्रपोर्शन कैसे याद रखते हैं, 1 का 2, एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। सोचो ना यार, तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से 50 ने बोल दिया हम तो ऑक्सीडाइज होंगे और 50 बाकी बोल दिया हम तो रिड्यूस होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, कभी भी 1 का 2 नहीं होता है, मैंने समझाया हुआ है पहले भी बहुत बार। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देते हैं, अल्फा H एब्सेंट, जिनके पास है अल्फा H एब्सेंट वो देते हैं। बात करूं मैं सीधी, ना घुमा फिरा के, ये देख लो भैया 1 का 2 कैसे लिखा है, एक्चुअली में 1 का 2 होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं। देखिए अल्फा H नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड के पास, बेसिक मीडियम में, चलो आपने बेस को भी पूरा लिख दिया, ये लो बेसिक मीडियम में, मैंने कहा उसी का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन मीडियम कैसा है, मीडियम बेसिक है, इसलिए सॉल्ट बन जाएगा। और अगर आप उसका रिडक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनता है, अल्कोहल। बात खत्म हो गई, बस इतना सही तो है। मैंने कहा भाई एक मॉलिक्यूल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ, रिडक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन। और कौन है कमेंट कर दीजिए ऐसे ही। चलिए मैंने बोला ये लो बेंजल्डिहाइड है मित्रों, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं है, तो वेट किसका, उड़ाओ फटाफट, टाइम तो वैसे ही नहीं है, भाग रहा है टाइम तो मैंने कहा भाई इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, है ना, बेंजोएट, और मैंने कहा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, रिडक्शन से खत्म। अब मुझे एक छोटी सी लाइन यहां पे लिखनी है, क्रॉस कैनिज़ारो, जैसे क्रॉस एल्डोल वैसे क्रॉस कैनिज़ारो। क्या करूं क्रॉस कैनिज़ारो में, मैंने कहा यार मेरे पास में एक तो है बेंजल्डिहाइड और एक है फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्या करूं, फंस गया मैं तो बेसिक मीडियम, एक नानू छे एक मोटू छे, एक नानू छे एक मोटू छे, ऐसे गुजराती में बोलते हैं, ए नानू छे ए मोटू छे। थोड़ा सा हिंट है बस इसी में कि भैया बेंजल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, हमने पीछे देखा था किसमें,
फेलिंग टेस्ट में। तो इसका इजीली तुम ऑक्सीडेशन नहीं कराना चाहते तो भैया रिडक्शन करा दो, ये लो रिडक्शन करा दो और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये उड़ गया, खत्म हो गया भाई। ESR भैया CO ग्रुप एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितने भी होते हैं मेटा डायरेक्टिव होते हैं, बात खत्म, एक्सेप्ट हैलोजन। चलिए, तो कोई रिएक्शन आपको दिमाग में आ रही है मेटा डायरेक्टिव, मैंने कहा ये लो बेंजील्डिहाइड मैंने लिख दिया, एक ही रिएक्शन में ख़त्म करता हूँ मैं इसको। अब मैंने कहा भाई इसका तुम करा दो ये लो ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट में। तो मैंने कहा मेटा पे ब्रोमो जुड़ जाएगा मित्रों, मेटा पे ब्रोमो जुड़ जाएगा, ख़त्म हो गई। ठीक है, नाइट्रेशन कराते तो नाइट्रेशन भी मेटा पे ही होता, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो भैया जी आपको एग्रेसिव लेना पड़ेगा कंडीशन HNO3 के साथ H2SO4 या फिर फ्यूमिंग HNO3। ठीक है, और उससे भी मैंने कहा ये लो मेटा पे आ गया, मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड बनेगा, खत्म। लीजिए लो एक और अचीवमेंट हो गया, चैप्टर खत्म। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट से, 2-4 जितने भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, PYQs है सब। ठीक है, अच्छे PYQs है। ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है भैया, सबका बाप कौन है KMnO4 और ससुरा तुमने उसके साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर पे बॉईल किया कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। वाइग्रस में मैंने कहा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन है भाई? अच्छा ये है क्या, 1 2 3 4 5 वाइग्रस ऑक्सीडेशन। तो भाई इसमें देखो कार्बोक्सिलिक डबल बॉन्ड भी तोड़ दूं ना फिर, जब वाइग्रस की बात कर ली है तो भाई इधर में COOH कितने कार्बन, 1 2 3, और साथ में देखो दोनों साइड यहाँ ये डबल बॉन्ड तोड़ना है भाई, इधर भी। तो एक साइड में कीटोन, ये वाला ऑप्शन लग गया, देखो एक साइड में कीटोन, डबल बॉन्ड भी टूटा ना, और दूसरी साइड में इस एसिड का नाम तो कमेंट करना भाई, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बन वाला, मेलोनिक एसिड। चलो बता दिया, आगे बढ़ो। Which one of the following undergoes reaction 50% sodium hydroxide to give corresponding alcohol and acid? अभी तो देखा था डिस्प्रपोर्शन, कैनिजारो बेंजील्डिहाइड, एसिटाइल ब्रोमाइड भैया लिख देते हैं, एसिटाइल ब्रोमाइड ये लो, रिएक्ट्स विद एक्सेस CH3 एक्सेस। अच्छा भैया देखो स्टेप वाइज लिख देता हूं मैं स्टेप वाइज लिख देता हूं। CH3 ये पहला स्टेप होगा, मैकेनिज्म भी लिख देता हूं मेरे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय सेकंड स्टेप में मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस तुम करा देना, ये लो। ठीक है, तो पहले स्टेप में जब तुम ऐसा ऐड करोगे तो कीटोन बनेगा, ध्यान रखियो कीटोन बनेगा, ये सब लसणबाजी खत्म हो जाएगी, कीटोन बन गया। फिर एक्सेस बोल रहा है, एक बार और करा दो, आपको बताया था ना 3 फिंगर वाला है फंडा, फॉर्मेल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड ऐड होता है तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनेगा, एसिड अदर एल्डिहाइड्स, और कीटोन से बनता है टर्शियरी अल्कोहल। बात खत्म होगी, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ऑप्शन ढूंढो मित्रों, सखा बंधुओं। तो मैंने कहा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। चलो देखो जल्दी, पैराक्रिसोल भैया, ये पैराक्रिसोल हो गया, ये हो गया पैराक्रिसोल। रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, चाहता क्या है यार, पैराक्रिसोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम। तो भैया ये तो राइमर्टिमान रिएक्शन है, देखो सही जा रहा हूं ना, ये तो राइमर्टिमान रिएक्शन है। तो ऑर्थो पे OH की रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा भाई, और क्या बच्चे की जान लेगा। ठीक है जी, ये लो,
ये चीज बन गई। फिर क्या कह रहा है, गिव्स द कंपाउंड ए विच एड्स HCN। साला इस पे HCN ऐड कर रहे हो। अब पहले कराई तुमने ESR, अब तुम ऐड कर रहे हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCN से साइनोहाइड्रिन। कर दो भाई, करते जाओ करते जाओ। ये लो भाई, साइनोहाइड्रिन में बना दिया। तू खुश रह, तू खुश रह, तू आबाद रह। आगे बता क्या करना है। ये कर दिया, ये कर दिया। आगे फिर कंपाउंड बी बन गया भाई। द लेटर ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, इसका हाइड्रोलाइसिस और करो। अच्छा, नाइट्राइल है ना, ठीक है, नाइट्राइल है, कायरल है, ठीक है। गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम सही बात है भाई साहब। कंप्लीट करा दो तुम तो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दो, कायरल ही बनेगा। सही बोल रहे हो आप। ये लो, ये लो, ये लो, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, ये कायरल ही है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बो, इसकी है स्ट्रक्चर बताओ। कौन सा भाई, छोटा करना पड़ेगा, ये मेरे को नीचे वाले लग रहे हैं। देखो तो जरा। अच्छा, घुमा दिया इसको। ये CH3 OH की रिस्पेक्ट, ना 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 ना, ये तो नहीं। OH की रिस्पेक्ट में ये देखो उल्टा लिखा है। मैंने बोला था ना, थर्ड ऑप्शन OH के साथ में थर्ड ऑप्शन हो गया भाई। दिख रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन। भैया मुझे ये बताओ, मैंने पीछे बताया है ना आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG। तो कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है। ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये विनर है। एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए है ना, ये तो ऑप्शन तो उड़ गया। ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर ए से कम कौन, स्टेरिक फैक्टर देखो इसमें CH3 छोटू छे, ए सब तो मोटू छे, ए छोटू और मोटू कॉम्बो छे। तो भैया सबसे पहले छोटू आएगा रिएक्टिव में, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, ए फिर बी, ये ऑप्शन उड़ गया। ए फिर बी, फिर उसके बाद में छोटू मोटू कॉम्बो, ये भी उड़ गया। सब तो छोटू नहीं, नानू छे, नानू के बाद में छोटू छे, छोटू के बाद में छोटू मोटू छे, और उसके बाद में सब तो मोटू छे। समोसा भी लाओ भाई, मोटू मोटू को सिर्फ ऐसे रखोगे। थर्ड ऑप्शन हो गया। कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन KMnO4। भाई बार बार में साइड चेन को छेड़ते हो, साइड चेन भैया बेंजोइक एसिड देगा, खत्म। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विथ aqueous KOH प्रोड्यूसेस एसिटल्डिहाइड। भैया जी ये हो जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। देखो जेमिनल डाइहैलाइड है, और आप जी इसको बेसिक मीडियम के साथ डील कर रहे हो, aqueous KOH के साथ डील कर रहे हो मित्रों, तो जेमडाइल बनेगा। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस दिस। जेमडाइल क्या होता है, अनस्टेबल आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, आफ्टर removal of water, and we will obtain aldehyde। तो एक और पिलर हमने गाड़ दिया। आप समझ लीजिए कि भैया एल्डिहाइड कीटोन मैराथन चैप्टर है, और उसको वाईजे ने उड़ा दिया थर्ड लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में उड़ा दिया यार। देखा वाईजे ईस्ट और वेस्ट है, आगे तो तुमको मालूम है। चलो, सिल्वर मिरर। भैया जी थोड़ा ज्यादा फूल गया लगता है ना, खुद भी उड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सिल्वर मिरर टेस्ट तो एल्डिहाइड देती है। इसमें देखो साला कैसा घुसाया हुआ है 2011 का। कोई बात नहीं भैया, ये भी देगी, ये भी देगी, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। दोनों ऑप्शन लो तुम मेरी तरफ से, एल्डिहाइड दोनों देती है सिल्वर मिरर टेस्ट। हाँ, अगर फेलिंग टेस्ट लिखा होता और ऑप्शन में मैंने कहा बेंजेल्डिहाइड दिया हुआ तो मैं कहता बेंजेल्डिहाइड वो टेस्ट देती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड चाहते क्या हो यार, एक बार में बोलो ना। क्लोरल है, कॉमन नेम, फेमस नेम, अरे यार मेरा तो पेन भी तुतलाता है। क्लोरल है ना। देखो ध्यान से इस बात सुनो, PYQ में ऑप्शन में क्लोरल मिलेगा तुम्हें, ऐसा PYQ भी है, इसलिए बोल रहा हूं कॉमन नेम आना चाहिए।
was subjected to Cannizzaro reaction। ले भाई इसका कैनिजारो करा दे, इसके पास छोटी सी उम्र में क्या नहीं है इसके पास, बताओ, इसके पास में अल्फा एच है ही नहीं, अल्फा एच नहीं है भाई, इसका करा दो कैनिजारो। चलो चलो मजा आएगा खूब। ससुर के नाती को ऑक्सीडाइज कर दो, फिर इसी को रिड्यूस भी कर दो, इसी को रिड्यूस भी कर दो। ये लो भाई बन गया। अब तू क्या चाहता है बता, यूजिंग NaOH। अच्छा NaOH लिया, ये लो भाई NaOH। तू तो बोलता जा, तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा तेरे को। ये ले NaOH ले लिया। कंटेनिंग सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट, सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट बन गया भाई। एंड अनदर कंपाउंड, कंपाउंड विल बी भैया ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ऑप्शन है क्या ऋषि सर? देखते ही नहीं हो आजकल यार हमारी तरफ है। ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ऋषि सर का डर लगता है मेरे को। ऋषि सर जो ऑप्शन बोलते हैं वो डेंजर ही बोलते हैं हमेशा, पता है। एक दिन साला सेकंड ऑप्शन की जगह थर्ड ऑप्शन बुला दिया। चलो कोई बात नहीं, चलता है यार, है मानवीय भूल है, कोई बात नहीं है। अल्लाह के बंदे, भगवान के बंदे, हो जाती है कभी कभी। चलो सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट्स विद इथेनॉल क्लोराइड। भैया इथेनॉल क्लोराइड लिखो इथेनॉल क्लोराइड और सोडियम इथॉक्साइड। ध्यान तो बहुत रखते हैं भैया ऋषि सर हमारा, है हमको जूस भी ला के पिलाते हैं। क्या बात है यार, है ये मजे है ना, ये यहीं पे है, बोलते हैं ना गाना भी है ना, उसकी डैश डैश मजे मजे। चलो भैया जी देखो, ये है एसएन एसाइल वाली बात। एसएन एसाइल है, एल्कोक्साइड ने उड़ा दिया क्लोराइड को यहां से, NaCl निकल गया, एस्टर बन गया, एस्टर बन गया भाई। ये लो एस्टर बन गया। अब और क्या चाहता है ये? द कंपाउंड इज प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। एस्टर है भाई, इथाइल, आयुपैक नेम, आयुपैक नेम इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन है भैया जी। ये एक टॉपिक छूट गया था शायद, कहीं बीच में डिस्कशन में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आ गया क्वेश्चन लगाते समय। भैया जी आपके पास में प्राइमरी एल्कोहल है, और प्राइमरी एल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में लेके जाना है। सारी बातें रिकॉल करा दूंगा। कॉपर 573 केल्विन, ये एक रिएजेंट था, हमने अल्कोहल में पढ़ा था, डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन बेस्ट कौन है? बेस्ट रिएजेंट है, बेस्ट कंडीशन है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो एक कॉम्प्लेक्स है, उसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बेस्ट यील्ड मिलती है किसकी? एल्डिहाइड की। चलिए भैया जी देखो, ठेकेदार आया दारू लाया, ठीक है, CH3COOH, सीधी बात करूं मैं, नो बकवास करूं मैं, इथेनॉल बना, इथेनॉल का गब्बर आया, हाथ काट दिए। अरे बाप ले बाप, गब्बर ने छोटी सी उम्र में हाथ काट दिए। अब काट दी तो काट दी, क्या करें, क्लोराइड बन गया। एल्कोहलिक OH, अरे बाप ले बाप, मैकेनिज्म क्या? बीटा, बोलो मेरे साथ, बीटा एलिमिनेशन। दैया रे दैया, सॉरी भैया, HCl निकले गए 6, HCl निकला गया 6, और एल्कीन बने 6, इथाइलिन है ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस KMnO4 टॉल्विन। अरे भैया क्यों यार बेचारी टॉल्विन को बदनाम करते हो? लो भैया टॉल्विन का ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड बना, गलत भी हो सकता है, देखते हैं। SOCl4 नहीं है भाई, ये हर कुछ मत लिखो, SOCl2 है, ठीक है। छोटी सी उम्र में इसका क्लोराइड बना दिया, छोटी सी उम्र में इसका क्लोराइड बना दिया भाई। ये ले भाई, ये ले तू इसका बेंजोइल क्लोराइड। कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। और भैया जी H2PDBSO, एसिड क्लोराइड 6, नेम रिएक्शन, एसिड क्लोराइड नेम रिएक्शन, H2 plus PDBaSO4 in the presence of xylene solvent. The reduction is called, my dear friends, Rosen-Mond reduction. Rosen
मूड रिडक्शन, सो द प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। मजा आ गया यार, मजा आ गया। बेंजल्डिहाइड विल बी द प्रोडक्ट। काफी मेहनत हो गई यार। चलो तो मैं कह रहा हूं फिर काफी मेहनत होगी तो यार 2-4 क्वेश्चन तो रखनी चाहिए ना बचा के। ठीक है, आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। काफ़ी एनर्जी से ये सब अपना चला। तो देखो नेक्स्ट आप मेरे साथ में ध्यान रखिएगा, अपने को अभी अमीन्स का नया सेशन मेरा आएगा और अमीन सेशन में मैंने कहा वो चैप्टर भी कोशिश ये करेंगे 2 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लेक्चर में ख़त्म करें। और मैंने कहा ऑर्गेनिक अभी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ कि शायद 5 से 6 लेक्चर और लेने हैं। 5 से 6 लेक्चर अगर आप कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि अपना दिवाली तक या दिवाली के 1-2 दिन बाद तक, ठीक है, ऑर्गेनिक फिनिश। जय हिंद, जय भारत।